हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने इस फ़ोटो में देखा कि आजकल ये वाले सूट बहुत ट्रेंड में है और ये ड्रेस पार्टी वेयर बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो आज मैं आपको यही बनाना बताऊंगी। एक सिंपल सूट के कपड़े से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हम इसे कैसे सिलेंगे। ये मैंने सूट का कपड़ा ले लिया है। ये पैंट का कपड़ा है, प्लेन कपड़ा जो पैंट का होता है। हम इसमें से इसके नीचे का टॉप निकालेंगे पहले, जो इसमें टॉप नीचे निकाला हुआ है। और इसका सूट का कपड़ा ऑर्गेन्जा का है और ये रेयॉन का कपड़ा है। तो इसमें से पहले मैं इसके अंदर वाली कोटी जो होती है, जो टॉप है शॉर्ट, वो निकालेंगे। उसकी लंबाई अगर हमारी, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग ही बनेगा, तो उसकी लंबाई हमने 18 इंच रखी है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं उसकी कटिंग करूँगी टॉप की। पहले अभी टॉप को मैंने 18 इंच तैयार रखना है, तो मैंने 1 इंच सिलाई का लेकर मार्जिन लेकर 19 इंच लंबाई रख ली है इसकी। और फिर जैसे हम नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं, तीरा, आर्मोल, फिटिंग वगैरह का निशान लगा के, तो ऐसे इस तरह से मैंने ये कपड़ा अलग निकाल लिया है पैंट के कपड़े में से। 19 इंच का लंबा कपड़ा मैंने इस पे लंबाई का निशान लगा के, फिर तीरा, आर्मोल और जो अभी हमारी फिटिंग है, नाप है, उस नाप से हमने इसमें निशान लगा लिए हैं। निशान लगा के पहले हमने इस टॉप की कटिंग करी है, देख सकते हैं आप। ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। ये मैंने नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया था जो थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा था। ये टॉप मैंने काट लिया है। अब जो ये ऊपर का हमारा ऑर्गेन्जा कपड़ा है सूट का, जो हमारा कमीज़ का कपड़ा था, उसके ऊपर हम जो लॉन्ग कुर्ता है वो बनाएंगे। इसकी भी हम नॉर्मल इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तीरा ले लेंगे, जितना भी हमारा तीरा होगा अपने नाप के अकॉर्डिंग, और आर्मोल का निशान लगा के फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इसकी फिटिंग जो है हमें थोड़ी सी लूज़ रखनी है, क्योंकि हमारा टॉप अंदर की तरफ जो टॉप है वो फिटिंग का होगा, पर इसके ऊपर से हमें हल्की हल्की लूज़ फिटिंग रखनी है, तभी ये अच्छा लगता है बनने के बाद, पहनने के बाद। तो इसकी मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है, थोड़ी थोड़ी लूजिंग लेकर, और मार्जिन वगैरह सब ले लिया है इसमें। तो हमने इसकी भी कटिंग इसी तरह कर ली है नॉर्मल। पहले मैंने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है, क्योंकि आगे वाला थोड़ा कढ़ाई का है, तो अलग अलग कटिंग करनी पड़ेगी इनकी। मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और इसी तरह मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। इसके बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट रखूँगी और उसके ऊपर रखने के बाद ही मैं इसकी सेम कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसके ऊपर इसको बिछाया और फ्रंट बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली। और ये थोड़ा सा हमें हाई स्लिट भी बनाना होता है। जितनी हमारी चाक की लंबाई होती है उससे थोड़ा सा हमें ऊपर ही इसके चाक रखने होते हैं। 1-2 इंच हम ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से इसके हमने गले की चौड़ाई ज़्यादा ली है और लंबाई भी मैंने चौड़ाई इसकी 3.5 इंच ली है और लंबाई 15 इंच ली है, क्योंकि ये पूरा चेस्ट से नीचे तक आता है, कमर तक इसके गले की लंबाई आती है, जो हमारा कमर का कट होता है वहाँ तक। अब इसमें से बचे हुए कपड़े में से मैं इसकी बाजू निकाल लूँगी। जिस तरह से थोड़ी लूज़ अम्ब्रेला डिज़ाइन में जो बाजू हैं वो मैंने इसकी निकाल ली है पाकिस्तानी टाइप में। ये बाजू कटिंग कर ली है मैंने इसकी। चलिए अब मैं इसको सिलना बताती हूँ आपको। इसमें से हमने पैंट भी निकाल ली, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने पैंट कटिंग कर ली। अब हम इसको सिलेंगे। तो पहले हम इसके टॉप की सिलाई करेंगे। देखिए, जिस तरह से पहले हम अंदर वाले टॉप का इसका गला तैयार करेंगे। नॉर्मल हम गला 2.5 इंच लंबाई लेने के बाद और 6 इंच 2.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई गले की लेने के बाद हमने गले को तैयार कर लिया है। गले पे और इसके कंधे जोड़ने के बाद हम इस पे एक
उरेब पट्टी लगाएंगे, तिरछी पट्टी जिसे बोलते हैं हम गले पर। इस तरह से चारों तरफ गले पे पट्टी लगा लेंगे। आगे और पीछे का गला एक साथ तैयार हो जाएगा ये। देखिए आप, इस तरह से मैंने ये गला तैयार कर लिया है सूट का। आगे इस टॉप का, सॉरी, आगे का भी और पीछे का भी तैयार हो जाएगा ये गला। फिर हम इस टॉप को तैयार करने के बाद इसका ऊपर का जो ऑर्गेन्जा कपड़ा जो हमारा कुर्ता है, हम उसे तैयार करेंगे। ये देखिए, ये आगे पीछे का गला तैयार हो गया है। अब इसी तरह से, क्योंकि ये अंदर वाला टॉप हमें कट स्लीव बनाना है, तो हम इस पर भी इसी तरह की उरेब पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें स्लीव्स नहीं लगानी है। तो इस तरह से मैंने इस पर भी उरेब पट्टी लगाई और इसके जो आर्म होल हैं वो भी मैंने तैयार कर लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, अब मैं इस पर फिटिंग का निशान लगाऊंगी। ये हमें पूरा फिटिंग का रखना है, जो भी आपकी फिटिंग है। और क्योंकि इसको पहनने में दिक्कत ना हो, तो मैं इसमें चैन भी लगाऊंगी। एक साइड में इसमें पूरी फिटिंग लगाऊंगी और एक साइड चैन लगाऊंगी। क्योंकि ये शॉर्ट है तो हो सकता है कि ये पहनने में इसको दिक्कत आए, ये फंस सकता है सर में या चेस्ट पे आके फंस सकता है, क्योंकि कमर की फिटिंग हमारी कम होती है और चेस्ट की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो शायद ये नीचे ना उतरे। इसलिए एक तरफ तो मैंने इसमें पूरी फिटिंग लगाई है और दूसरी तरफ मैं इसमें चैन लगाऊंगी। इस तरह से, क्योंकि मुझे इसमें चैन लगानी है तो मैं आगे इसमें आधी फिटिंग लगाऊंगी और बाकी जो बचेगा उसमें चैन लगानी है। तो मैं इसके आधे में आधे तक फिटिंग लगाऊंगी, जहाँ तक मेरी चैन आ रही है वहाँ तक मैं यहाँ तक फिटिंग लगाऊंगी और आगे उसमें चैन लग जाएगी। इस तरह से मैंने इसमें यहीं तक फिटिंग लगाई है। ये मैंने इसमें फिटिंग लगा ली है और अब हम इसमें चैन लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें चैन लगाई है। अब मैं, ये बहुत ही आसान है इसमें चैन लगाना, और ये टॉप जो है ये बहुत जल्दी सिल जाता है। बहुत आसान भी है और जल्दी भी सिल जाता है। इसमें सिलने में बहुत कम टाइम लगा मुझे। जैसा ये देखने में लगता है उस हिसाब से बहुत ही आसान है सिलना, और इतना इजी तरीके से सिल जाता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ज़्यादा सिलने में। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ आएगी पूरा कैसे मैंने ये सिला है। वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ये देखिए, मैंने इसमें चैन लगा ली है। अब हम इसे नीचे से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये हमने नीचे की तरफ से इसको फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारा टॉप तो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसका जो हमारा ऊपर का कुर्ता है हम उसे तैयार करेंगे और पैंट सिलेंगे इसकी। ये देखिए, चैन लग गई है और ये टॉप हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इस टॉप में हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसके ऊपर का कुर्ता सिलेंगे। ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है जो, इसका हम कुर्ता बनाएंगे। पहले हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करते हैं, क्योंकि इसका जो गला है पहले हमें इसका गला बनाना पड़ेगा। इसके गले की मुझे 5 शेप देनी है, तो उसी शेप में मैं बुकरम पर गला काट लूँगी इसका। इस तरह से मुझे इतना लंबा गला बनाना है इसका, और चौड़ाई भी मैंने 3.5 से 4 इंच के बीच में ले ली है। इस तरह से मुझे इसका गला बनाना है। तो मैंने बुकरम पे उसी साइज़ में ये गला काट लिया है। इस गले को बुकरम पे काटने के बाद फिर हम इसे कपड़े पे सिल के, जैसे नॉर्मल हम गला बनाते हैं सूट का, वैसे ही हमें सिलना है ये गला।
इस तरह से मैंने ये गला काट लिया है। अब इस गले को हम कपड़े पर सिल के तैयार करेंगे और फिर सूट पे सिल के गले को तैयार करेंगे। मैंने ये कपड़े पे सिल के इस गले को तैयार कर दिया है। अब मैं इसे इस तरह सूट पे रख के उल्टा सूट रखने के बस सूट सीधा रखेंगे और गला उल्टा रखेंगे। इस तरह से हम इस गले को सिलेंगे। मैंने इसको पिन से सिक्योर किया है क्योंकि ये गला काफ़ी बड़ा है तो इसके सरकने के ज़्यादा चांसेस हैं। सरक जाएगा तो तिरछा हो जाएगा, इसलिए पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर कच्चा भी कर सकते हैं, सुई से हाथ से कच्चा करके फिर ही इसे सिलें, वरना तो ये तिरछा हो सकता है। इस तरह से मैंने इस पे पूरे में पिन लगा लिए हैं और ये गले पे मैंने किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर से कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की और हमारा गला जो है तैयार हो चुका है। छोटे छोटे कट लगाकर हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये फोल्ड करने के बाद ये ऊपर से हम इस पर सिलाई भी लगाएंगे क्योंकि ये गला काफ़ी बड़ा है तो ये सेट बैठने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम इसमें सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पर और ये सेट हो जाएगा। इससे आपको दिक्कत भी नहीं हो गई। ये देखिए गला तैयार कर लिया है मैंने इसका। गला तैयार करने के बाद इसी तरह हमने बैक साइड का भी गला तैयार कर लिया। गले पे उरेप पट्टी लगाकर बैक साइड का गला तैयार कर लिया। बैक साइड का गला मैंने इसमें छोटा ही रखा था, आप कॉलर वाला भी रख सकते हैं। जिस भी तरह का आप पहनना चाहें आप वैसा रख सकते हैं। हाफ़ कॉलर इस पर लगा सकते हैं। अब हम इसके कंधे जोड़कर और इसकी फिटिंग लगाएंगे और इसे तैयार करेंगे। मैंने ये कंधे जोड़ लिए हैं और ये गला तैयार हो गया है। ये टॉप जो हमने बनाया था वो इसके अंदर इस तरह से आ जाएगा। आप चाहें तो इसके फ्रंट गले पर, ऊपर वाले गले पर कोई लेस भी लगा सकते हैं, सुंदर सी प्यारी सी इस जगह पर पतली सी। और मुझे इस टॉप पर एक लेस लगानी थी जो मैं पहले भूल गई थी, वो मैं अभी लगाऊंगी इसमें, क्योंकि इसमें हम इधर यहाँ पर मैं यहाँ लेस लगाऊंगी ये वाली इसके अंदर, तो मुझे इस पर बाहर की तरफ कोई लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है इस गले पर, क्योंकि मैं इस टॉप में ये बीच में लेस लगाऊंगी। तो इसी से इसकी लुक अच्छी आ जाएगी और ये सिंपल सोवर बहुत सुंदर बन जाएगा। ये इस तरह से मैं इस पर ये लेस लगाऊंगी। मैंने लेस लगा दी है इस तरह से और अब इसके ऊपर बस हम अपना कुर्ता पहनेंगे और पैंट तैयार करने के बाद ये पूरा सेट तैयार हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो